कृपालाल जी उपाध्याय मेरे पूज्य पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि वर्ष पर उनकी स्मृति में स्थापित उपाध्याय सम्मान के प्रथम वितरण समारोह में पधारे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल एवं प्रबुद्ध विचारक प्रोफेसर गणेशी लाल जी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गत वर्ष 3 फरवरी को आपके ही कर कमलों से उपाध्याय जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था। तब से ही पूरे नगर की इच्छा थी कि आपका ओजस्वी उद्बोधन हम सबको पुनः सुनने को मिले। आप पधारे, दोबारा पधारे, समय निकालकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग साहब, आप सेना प्रमुख के पद पर रहे संभवतः पहले व्यक्ति हैं जो रत्नगढ़ की धरा पर पधारे हैं। हम सब आपका बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के सूत्रधार मेजर अभिमन्यु जी, बड़े भाई सीताराम जी व्यास साहब, संस्था के अध्यक्ष घनश्याम चंद्र जी सोनी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ी से बड़ी धनराशि बहुत ही सरलता से जनहित में समर्पित करने वाले श्री नथमल जी सराफ परिवार के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री नरनारायण जी सराफ, आपका एवं भारत के कोने कोने से पधारे भामाशाह परिवार के सम्मानित सदस्यों, सभागार में उपस्थित गणमान्य जनों, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रथम उपाध्याय सम्मान से सम्मानित होने जा रहे श्री नारायण जी बारेट, श्री प्रदीप जी शेखावत एवं श्री अमित जी ढाका, आपका भी विशेष अभिनंदन। आपने ये सम्मान स्वीकार किया और अपनी सहमति दी, उसके लिए आपका विशेष आभार। इस आयोजन की पृष्ठभूमि यह है कि 14 फरवरी 2022 को उपाध्याय जी के निधन के बाद उनके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए सेवा कार्यों को, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उस वक्त मैंने 3 निर्णय लिए थे, जिनमें से पहला निर्णय आदरणीय गणेशी लाल जी के हाथों मूर्ति स्थापित होने के साथ गत वर्ष पूर्ण हो चुका। दूसरा, उनकी स्मृति में एक सम्मान की स्थापना करने की इच्छा थी, जिसकी क्रियान्विति आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में आज होने जा रही है। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई। प्रथम श्रेणी में उन 14 भामाशाह परिवारों को शामिल किया गया जिन्होंने उपाध्याय जी की प्रेरणा से कठिन श्रम से अर्जित अपने धन को जन सेवा हेतु समर्पित किया। उपाध्याय जी का जो व्यक्तित्व हम देखते थे, उसमें इन भामाशाह परिवारों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रेरक तभी कोई काम कर सकता है जब उसको कोई दानदाता मिले। आज इतनी संस्थाएं और ये सब बनी, तो गांधी बाल निकेतन परिवार की तरफ से हम आप सबका बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप सब परिवारों के योगदान के कारण ही ये व्यक्तित्व बन सका और ये इतनी संस्थाएं खड़ी हो सकी। इन परिवारों में नगर सेठ की उपाधि से सम्मानित जालान परिवार, श्री नथमल सराफ परिवार के श्री नरनारायण सराफ, श्री प्रदीप जी सराफ, 10 को पूर्व आंखों की चिकित्सा की बहुत बेहतरीन व्यवस्था करने वाले अजीत श्रिया परिवार के श्री अरुण जी अजीत श्रिया, 1960 के दशक में जब कई कल्पना नहीं करता था ITI की स्थापना करने वाले संचालाल बैद परिवार के शुभकर्ण जी बैद, शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से पूर्ण रूप से समर्पित श्री जोधराज जी बैद, जो निरंतर सरकारी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए हर साल 2-4 करोड़ रुपए अपने जेब से खर्च करते हैं। विद्यालय को सर्वप्रथम भवन उपलब्ध करवाने वाले थर्ड परिवार, उसके बाद भूमि और भवन देने वाले गनेडी वाला परिवार, आज जो वर्तमान भवन है उसके प्रथम दानदाता दानवीर सेठ श्री सोनलाल जी दुंगड़ का परिवार, नवरंग राय जी लोहिया, जिनके कारण गर्ल्स कॉलेज, सेला की स्कूलें आदि बनी, और गणपत राय जी धानुका का परिवार, ये 14 परिवार इस श्रेणी में शामिल किए गए। दूसरी श्रेणी में उपाध्याय जी के 3 महत्वपूर्ण सहयोगी रहे थे। उसमें प्रथम थे बाबू श्याम सुंदर लाल जी, निर्मला बहन जी और राजलदेशर के प्रमुख भामाशाह प्रेरक श्री कुंदनमल जी बैद। इन तीनों ने वो जो भी विचार करते थे उसकी क्रियान्विति के लिए कठिन मेहनत करके उसको लागू करवाते थे। तीसरी श्रेणी में उन 3 विभूतियों का चयन किया गया जो उपाध्याय जी द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुरूप अपने अपने कार्य क्षेत्र में न केवल कर्मठता बल्कि दुर्लभ होते जा रहे ईमानदारी के गुण को
ग्रहण किए हुए ये तीनों व्यक्तित्व, इनसे मिले, इनके घर जाए तो अनुभव होता है कि इस पद पे इतने ऊंचे पदों पे बैठे हैं और ये आर्थिक स्थिति है। उन तीनों का इस मेरिट पे चयन किया गया, जिसमें प्रथम है श्री नारायण जी बारेठ, जो बीबीसी के संवाददाता रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। दूसरे प्रदीप जी शेखावत, जो राजस्थान पत्रिका के संपादक रहे, अभी हाल में हरियाणा में सूचना आयुक्त के संवैधानिक पद पर कार्यरत है। और तीसरे हम सब के गौरव हमारे पूर्व विद्यार्थी श्री अमित ढाका, जो पंजाब में अभी वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इन 3 व्यक्तियों का चयन किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण इन 2 कामों के अलावा था कि उपाध्याय जी के द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाना। उसमें गांधी बाल निकेतन आप सबके सामने है। ये एकमात्र विद्यालय है जो बिना ट्रांसपोर्ट, बिना विज्ञापन के पिछले 65 सालों से काम कर रहा है, और जो सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या और सर्वाधिक अच्छे रिजल्ट देने वाले विद्यालय हैं, उनमें आज भी इसकी गणना होती है। आपके आशीर्वाद और सहयोग से पिछले वर्ष एक योजना शुरू की गई कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए एक अमेरिकाई कंपनी व्यूसोनिक का इंटरेक्टिव बोर्ड का चयन किया गया, और रतनगढ़, सुजानगढ़ और चूरू, इन 3 तहसीलों की सभी सरकारी स्कूलों में हम इंटरेक्टिव बोर्ड लगा चुके हैं। गांव, गरीब गुरबे के बच्चे के पास वो संसाधन पहुंच चुका है। अब तक इस योजना के तहत करीब 180 बोर्ड 3 करोड़ रुपए की लागत इन भामाशाहों से लेके लगवा चुके हैं, और अगले फेज में 4 करोड़ रुपए की लागत से 300 बोर्ड और लगाने की योजना है, जिसका मुझे विश्वास है कि हम लोग निश्चित ही अगले सत्र में ये टारगेट पूरा करके चूरू जिले की एक भी स्कूल ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पे ये इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं होगा। इसके अलावा एक निर्णय किया है कि रतनगढ़ के चिकित्सालय से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरे चूरू जिले में करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस विशेषज्ञता का डॉक्टर उपलब्ध हो, उससे जुड़ी हुई विश्व की बेस्ट मशीन उसको उपलब्ध करवाई जाए, ताकि लोगों को राहत मिले, रेफरल हॉस्पिटल के रूप में ये हॉस्पिटल नहीं रह जाए। इस दिशा में काम किया जा रहा है। रतनगढ़ हॉस्पिटल के लिए हमने 2 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे भामाशाहों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है कि जो एक व्हाट्सएप के मैसेज पे लाखों करोड़ रुपए की डोनेशन की यस करते हैं, और कल्पना नहीं कर सकते कि आप 100 रुपये किसी के पास मांगने जाओ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ लाखों करोड़ों देने वाले ऐसे देते हैं जिसकी मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे क्रियान्वयन उन चीज़ों का होता है। आप सब पधारे, आपका बहुत धन्यवाद।